बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये बयान बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। एक हदीस मैं अपने प्यारे भाइयों के सामने पेश कर रहा हूँ। अगर ये बात दिल के अंदर उतर जाए तो दुनिया और आखिरत की सारी खराबियाँ और परेशानियों का आपसे उनसे जान छूट जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है, अल्लाह के अल्फाज हैं, मल्लकियन बिकराबिल अर्जी खतियतन ला युशरिक बी शैया लकीतुहु बिमिस्लिहा मग़फ़िरा। अल्लाह फरमाता है कि कोई मेरा बंदा है, वो पूरी दुनिया को गुनाहों से भर दे, स्याह कर दे, और मेरे पास आया है तो वो मुशरिक नहीं है, शिरक नहीं है उसके नामा माल के अंदर, तो मेरी मग़फ़िरत का एक दिन आ जाएगा, मैं उसको माफ़ करके जन्नत की बादशाही का ताज पहनाऊंगा, उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दूंगा। तो आप गौर कीजिए, एक ऐसा गुनाहगार जो मरने से पहले अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारता रहा हो, या अली मदद के नारे लगाए हों, या रसूल मदद के नारे लगाए हों, या गौस मदद की दुआइयाँ दी हों, चढ़ावे चढ़ाए हो उसने दरबारों के ऊपर, काली देवी के ऊपर, या नीले गुम्मद के ऊपर, हरे गुम्मद के ऊपर, मूर्ति के सामने झुका हो, या पीर साहब की पिंडलियाँ दबाई हों, तावीज़ पहना हो, या इमाम जामन पहना हो, या अली मदद के पटे उसने पहने हों, और जमहूरियत के इस मुशरकाना निज़ाम के अंदर भी वो लथपथ रहा हो, इसके लिए अपनी जान लगाता रहा हो। लेकिन अब जब मरने का वक्त आया है तो इन सारे गुनाहों से, इन सारे शिरकों से तौबा कर चुका है। मालिक के मामले में, ईमान के मामले में उसने गद्दारी नहीं की है। तो अल्लाह के बंदो, मालिक चाहे तो बग़ैर सज़ा दे के और चाहे तो सज़ा दे के आखिर इसको जन्नत की बादशाही के अंदर ले जाएगा। इसकी आखिरी जन्नती जो होगा, जहन्नम से निकलने वाला, इसकी जो बादशाही होगी वहाँ इस ज़मीन से 50 गुना बड़ी होगी अल्लाह के बंदो। और दूसरी तरफ मालिक फरमाता है सूरह अल-अनाम के अंदर कि ये मेरे अम्बिया हैं, बड़े बड़े जलील कदर अम्बिया के अमाल को अल्लाह ताला ने बयान किया और शाबाशी दी, और आखिर में फरमाया वल्लाउ अशरकू, दुनिया वालों समझो इस मसले को, अगर ये मेरे अम्बिया हैं, ये भी शिरक करते, एक शिरक करते और तौबा ना करते, तो उसके बाद मैं इनके सारे अमाल बर्बाद करके इनको खसारे के अंदर धकेल देता। सूरह ज़ुमर के आखिरी रुकू के अंदर सारे अम्बिया का जिक्र करने के बाद आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया और कहा कि ये सब को बताया गया है, आप आखिरी हैं, आप भी सुन लीजिए। लाइन अशरकता ला बतना अमलों का, अगर तूने भी शिरक किया तो तुम्हारा अमल ज़ाया हो जाएगा। कहीं फरमाया ऐलान करो, कुल इन्नमा अदऊ रब्बी वला उशरिकु बिही अहदा, कि मैं अपने रब को पुकारता हूँ। तुम मक्का के लोगों, मुशरिको, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकारते हो, लात मनात हुबल को पुकारते हो, पुकारते रहो, लेकिन मेरा मामला ये है कि मैं अपने रब को पुकारता हूँ और इस पुकार के अंदर किसी और को शरीक नहीं ठहराता हूँ। साबित हो गया कि अल्लाह के अलावा जो पुकारें लगाई जाती हैं, ख़ासकर आज की ये कौम लगा रही है, या रसूल मदद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या अब्बास, या अली मदद, या गौस मदद, ये सारी पुकारें शिरक हैं। अल्लाह के साथ है दो पैमान करने वालों, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के साथ अपनी हर गुफ्तगू, हर इंटरव्यू और हर तकरीर का आगाज़ करने वालों, फिर तुम जब वहाँ जाके सजदा रेज हो जाते हो, ये सजदा ताज़ीमी कहते हो, जिसको सजदा ताज़ीमी तुमने गढ़ा है तुम्हारे दिमाग ने, इसको अल्लाह ने किसी दौर के अंदर इसको जायज़ नहीं करार दिया है। आज यकीन कीजिए, एक वीडियो सुना, एक दुआ मांगी जा रही थी और इतने बेहतरीन उसके अल्फाज के साथ दुआ उसने मांगी कि अल्लाह तू बादशाहों का बादशाह है, तू पूरी कायनात का मालिक है, फरिश्तों का रब है, अम्बिया का मालिक है। और फिर अपनी गुनाहगारी का भी इजहार किया कि मेरे से गुनाह हो गए हैं। और इतनी बेहतरीन दुआ, ऐसा लग रहा था कि ये पहली दफ़ा ऐसी दुआ इस अंदाज से सुनी है, और मेरा दिल चाहा कि इसको मैं अपने साथियों के अंदर भी और हो सकता है ग्रुपों के अंदर भी डाल दूं। लेकिन आखिर में जाके शैतान ने इस तरह उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ डाली। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले किस तरह शैतान अपना काम कर रहा है। आखिरी अल्फाज, आखिरी जुमले इसने ये कह दिए कि या अल्लाह, इस दुआ को अपने हबीब के सदके, अपने प्यारे के सदके कबूल फरमा। तो उस वक्त मेरे मुंह से निकला कि बेईमान, सारी दुआ के ऊपर तूने पानी फेर दिया और तू
इसको फैला रहा है और सवाब समझ के फैला रहा है कि जो जो इसको सुने और आगे फैलाए ताकि सारे मुशरिक बन जाए। तो इस तरह इनकी तौहीद के अंदर भी अल्लाह ताला ने जो ईमान की बात बताई थी उसके अंदर भी इन बेईमानों ने, इन पीरों ने, इन मौलवियों ने शिरक रख दिया है। तो इस अंदाज से ये कौम मुशरिक बन गई है। अल्लाह के बंदो, इस वजह से तुम्हारी दुनिया में हर जगह दुर्गत बनी हुई है, मार पड़ती है, यहूदी मारता है, हिंदू मारता है, ईसाई मारता है, और अपने भी मारते हैं तुम्हें तो गैर भी मारते हैं, तुम्हें दुनिया भी तुम्हारी जिलीलो ख्वार है, और मरने के बाद तुम्हें आग में धकेल दिया जाएगा। नमाजों के बावजूद, हज उम्रे के बावजूद, ज़कात देने के बावजूद और सब कुछ करने के बावजूद तुम्हारा कोई अमल तुम्हारे झोली में बाकी नहीं रहेगा। ये मामला है अल्लाह के बंदो। ये बात समझ लोगे तो फिर उसके बाद तुम अगर शिरक ना करो तो फिर तुम्हारी दुनिया में भी इज़्ज़त बहाल हो सकती है और गलबा इस्लाम हो सकता है। और अगर ये बात ना मानी और उसके बाद तुम किसी मनसब के ऊपर हो, किसी रैंक के ऊपर हो, किसी इलाके के हो, मक्की हो या मदनी हो, अमेरिका में हो या फ्रांस में हो या पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अलामा दहर हो, दुनिया वाले तुम्हें मुजाहिद और दुनिया वाले तुम्हारे इकट्ठे होकर सारा जनाजा पढ़ें, फूल पूरी दुनिया की तुम्हारी कब्र के ऊपर डाल दें और दुआएं तुम्हारी करें, लेकिन तुम जहन्नम की आग के अंदर उतर जाओगे इस शिर्क की वजह से। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और मालिक ईमान खालिस के साथ ज़िंदा रखे और ईमान खालिस के साथ मालिक इस दुनिया से उठाए। कितने बदबख्त हैं जब इस तरह के बयानात मेरे सामने आते हैं तो कितने हैं वो बुरा भला भी कहते हैं और कितनों को आग लग जाती है। अंदाज़ा लगाइए, ये बात ना सुनो तो अल्लाह के बंदो, ये बात नहीं सुनोगे तो उसके बाद तुम्हारा होने वाला क्या है। बाकी कितने खुशनसीब हैं, दुआएं भी देते हैं, कुछ ऐसे हैं साथ भी देते हैं। तो ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, अपनी अपनी समझ की बात है और अपने अपने नसीब की बात है। अल्लाह ताला ईमान की इस बात को सारी दुनिया वालों तक पहुँचाए, सारे अल्लाह के अज़ाब से, गज़ब से बच जाएँ। मेरी तो दुआ यही है, कोशिश यही है। मेरे सारे बयानात हैं इसी नुक्ते के गिर्द घूमते हैं। आज से कोई 10 साल पहले वाले भी उठाओ या आज की, क्योंकि 38 साल से मैं इसी बात को फैला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब सोशल मीडिया का दौर आया है, इसके अंदर भी मेरे सारे ऑडियोज़, मेरे वीडियोज़, मेरी गुफ्तगू, सवालों के जवाब इसी एक नुक्ते के गिर्द घूमते हैं। यकीन कीजिए कि इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम, तुम्हारा एक मालिक है, उसके अलावा किसी और की बंदगी ना करना, किसी और को ना पुकारना। नेक लोग जो हैं उनके रास्ते पर चलो, उनको पूजना पुकारना शिरक है। उनके झंडे बुलंद ना करो, उनकी पुकारें बुलंद ना करो, उनकी नजरों न्याज ना करो, ये शिरक है। तुम्हें हमेशा की आग के अंदर डाल दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब क़यामत के दिन इनको, ये जो नेक लोग हैं, अम्बिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शोदा हैं, सालिहीन हैं या सहाबा इकराम हैं, ताबीन हैं, तबा ताबीन हैं, इनको जब क़यामत के दिन बताया जाएगा कि ये तुम्हारे पुकारने वाले थे, तो यकीन करो अल्लाह की किताब कहती है कानू लहुम आदा, वो इनके दुश्मन बन जाएंगे। वकानू बेइबादतिहिम काफिरीन, इनको काफिर करार दे के इनकी सारी इबादतों का, पुकारों का, नजरों न्याजों का वो रद्द कर देंगे, बिल्कुल इनकार कर देंगे। बाकी ये दूसरे जो सूफी लोग हैं या पीर हैं या मौलवी हैं या पीराने पीर हैं, इन्होंने तो कुफ्र शिर्क का रास्ता दिखाया। ये तो वहाँ खुद उल्टे लटके हुए होंगे, ये सियासी लोग हों या बड़े बड़े अफसरान हों जिन्होंने ये ईमान की बात नहीं बताई है, इसको छुपाया है, ये बहुत बड़े मुजरिम की हैसियत से वहाँ पेश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे।